हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से कृष्णा सर आपको क्वेरी करो में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम शुरू किए हैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज तक जो है आपको बहुत सारे थ्योरी और बहुत सारे जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता चुका हूँ। आज मैं इसी रियल नंबर के सेकंड पार्ट प्रूफ ऑफ रेशनैलिटी को बताने जा रहा हूँ। तो उसको ज़रा गौर से आप लोग देखिए, समझिए कि इसमें क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है, ताकि बोर्ड में जब क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को मिस न करें। क्योंकि लगभग हर बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वाले देते ही हैं। तो इस एक्सरसाइज को और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको अच्छा से समझें। तो जो पहला जो थ्योरी था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, जो 1.1 थ्योरम था। आज जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में हम जो थ्योरम बताने जा रहे हैं वो है थ्योरम 1.2। सो थ्योरम 1.2 के मदद से हम कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो उसको जानना ज़रूरी है। थ्योरम 1.2 को ध्यान में रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं थ्योरम 1.2 इसका यूज होगा। तो इसका क्यों यूज होगा, इसके लिए पहले इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम कहता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। आप लोग प्राइम नंबर के बारे में जान रहे हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A also। मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी a जो है निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो a हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और उसमें ध्यान देना है कि अगर a स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो सेम प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो चलते हैं, इसके मदद से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उसको समझते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट √2 is an irrational number। irrational number एक्चुअली √2 हम सब जानते हैं, √2 हो, √3 हो, √5 हो, या जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट है वो इरेशनल ही नंबर होता है। लेकिन इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के दौरान जितने भी जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो रूट है और उसको अगर इरेशनल नंबर जो है प्रूफ करने के लिए बोले तो जो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं लगभग हर एक प्रूफ में आपको मिलता जुलता ही स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे जो है स्टेटमेंट को लिखेंगे ताकि आसानी से लिख भी पाएँ और मेरा जो है कि किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो भी यहाँ दिया हुआ नंबर है उसको अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम उसे रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो एट फर्स्ट वी लेट √2 is a रेशनल नंबर। और हम रेशनल नंबर के बारे में बताए हैं कि रेशनल नंबर
कैन बी रिटेन एज A/B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये भी बताया है कि A एंड V आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स का भी हमने इसका जिक्र किया है प्रीवियस क्लास में, आप जाकर प्रीवियस जो भी वीडियो डाले हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो A एंड V आर को प्राइम्स, देन A एंड B हैव नो फैक्टर other than 1। इन दो इंटीजर का ध्यान रखना है कि कभी भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो अगर 1 के अलावा इन दोनों का फैक्टर कुछ आ जा रहे हैं तो इसी में जो है कॉन्ट्राडिक्शन अकर होगा, जो देखेंगे। तो अगर √2 = A/B लिखे हैं तो क्या हम लोग इसे √2B = A लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get 2B² = A²। Look here, what we get? 2B² = A² means A² must be divisible by 2 because this number can be written as product of 2 into B²। तो कोई भी नंबर अगर उसको प्रोडक्ट के रूप में जो भी फैक्टर यूज हो रहे हैं तो वो फैक्टर ज़रूर उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 = 2 × 4 है तो 8 जो है 2 से भी डिविजिबल होगा जो 4 देगा, और 8 जो है 4 से भी डिविजिबल होगा जो 2 देगा। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगर 2B² = A² है, मीन्स व्हाट, here 2 divides A²। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अगर हम ये वाला थ्योरम को देखें तो अगर P कोई प्राइम नंबर है और किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो 2 also divides A, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई थ्योरम 1.2। और थ्योरम 1.2 आप देख रहे हैं, उसको याद ही कर लीजिएगा। क्या होता है कि ये चैप्टर जब आप बनाने लगते हैं तो फ्लो में बन भी जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे चैप्टर में घुसते हैं तो सबसे पहले जो भूलने वाला चीज़ है ये थ्योरम ही भूल जाते हैं। तो इस थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद जो है कोशिश कीजिए कि हर एक सप्ताह में उस थ्योरम को जो है आप लिख कर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हमने देखा कि 2 जो है 2 also divides A, मतलब कि A जो है 2 से डिविजिबल है,
तो क्या अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये तो हमको पता नहीं है कि कितने बार में डिविजिबल है। इतना है कि जैसे 8 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है, तो 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। तो ये उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, a को 2 के फॉर्म में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a = 2k है। क्यों? क्योंकि 2 से अगर डिविजिबल है तो कितने से डिविजिबल है ये तो पता नहीं है, कोई ना कोई सर्टेन नंबर आएगा ही, तो सर्टेन नंबर को हम k के रूप में मान लिए। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे वेयर k इज एन इंटीजर। ओके, अब a = 2k मान लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद क्या करेंगे, इस a का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे यहाँ पर। इसको आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस a का वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब आप देखिए ये जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2b² = a के जगह अगर 2k प्लेस करते हैं तो ये 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, 2b² कैन बी रिटन एज 4k² एंड इफ यू सी हेयर 2 divides 4, so b² = 2k²। अगर 2 इधर जाएगा तो 2 से डिविजिबल होगा और ये 2k² होगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो b² = 2k², सेम इसी तरीके का कुछ इक्वेशन आ गया। इसका मतलब जो है, अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि b² इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and k²। मीन्स व्हाट, b² इज डिविजिबल बाय 2 and b² is also divisible by k²। तो b² has 2 factor, 2 and k²। So here you can write 2 divides b², then in same way 2 also divides b। और यहाँ पर 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम नंबर 1.2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप जस्ट लिख दीजिए बाय थ्योरम 1.2। अब आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर क्या आया कि a को काटने वाला भी 2 है और b को काटने वाला भी 2 है, जबकि जब हमने इसे लेट किया था रेशनल नंबर के तौर पर तो a एंड b अगर को प्राइम है तो उसका हमने क्या देखा था कि a और b का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो यहाँ पर लिखना है, केवल स्टेटमेंट देना है। इसमें क्या देना है, एज वी नो हेयर a and v have a factor, have a common factor, not factor, have a common factor 2 other than 1। अगर जैसे ही आपका a और b का कॉमन फैक्टर 2 आ गया अदर देन 1, तो इसका मतलब है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्या लिखना है यहाँ पर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्या कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, हमारे फैक्ट को। हमारा फैक्ट क्या था, हमारा फैक्ट था कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सॉरी
कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट ये था दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर। तो ये जो है जैसे ही कॉमन फैक्टर 2 आया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है कि √2 जो है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो उसका को प्राइम जो है a एंड b जो है को प्राइम है। तो ये हमारे जो भी एज्यूम किए थे, जो हम फैक्ट माने थे, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, ये लिखना है लास्ट में। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, दिस contradiction occurs due to our wrong assumption, so √2 is an irrational नंबर। तो बच्चों आपको इतना स्टेटमेंट को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटिव वर्क कम होते हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा देने होते हैं, क्योंकि ये थ्योरम से बिलोंग करते हैं। तो थ्योरम से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसमें आप अपना स्टेटमेंट से अपने समझ को बताते हैं कि आप कितना इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो स्टेटमेंट देना ना भूलें। आप इसे चाहें तो नोट कर लें।